हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं 18 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल फैमिली डिस्पेच डे ऑब्जर्व्ड? सो आंसर इज 16 जून। सो गाइस, हमें पता होना चाहिए हाल ही में 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली डिस्पेच डे ऑब्जर्व किया गया है या सेलिब्रेट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस की थीम, तो हमें पता होना चाहिए थीम ऑफ द इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे 2021। सो द थीम इज रिकवरी एंड द resilience through the digital and the financial inclusion. I repeat, recovery and the resilience through the digital and the financial inclusion. Now question number 3, IRDAI नियामक ने किसे बीमा ब्रेकिंग लाइसेंस प्रदान किया है? सो टू whom the IRDAI regulator has granted insurance broking license? So answer is पॉलिसी बाजार। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ADB बैंक ने किस राज्य को सड़क नेटवर्क अपग्रेड के लिए 484 मिलियन का ऋण दिया है? ADB बैंक gave a loan of the 484 million for the road network upgraded टू विच स्टेट? सो आंसर इज तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पीएम मोदी ने किस शहर में आयोजित विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअल संबोधित किया है? इन विच सिटी डिड द पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस द 5th एडिशन ऑफ द विवी टेक? सो आंसर इज पेरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस आईआईटी संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? विच आईआईटी इंस्टीट्यूट होस्टेड द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2021? सो आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। अब हमें पता होना चाहिए ब्रिक्स की बात हो रही है तो हमें याद रखना है ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? सो इन विच स्टेट बैंक द यूज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक? सो आंसर इज बिहार। अब बात बिहार की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? विच स्टेट अनाउंस्ड द कंपनसेशन ऑफ द ₹1 लाख टू द बीपीएल फैमिलीज? सो आंसर इज कर्नाटका। अब बात बीपीएल की, तो हमें पता होना चाहिए बीपीएल का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन। आई रिपीट, बिलो पॉवर्टी लाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? सो विच स्टेट गेव द ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेटस टू द तुलु लैंग्वेज? सो आंसर इज केरला एंड कर्नाटका। हमें पता होना चाहिए तुलु भाषा एक तमिल और एक हम बोल सकते कन्नड़ भाषा है जो केरला और कर्नाटका के अंदर यूज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ने किसे सम्मानित किया है? Who was the honored with the ICC Player of the Month award for the May of 2021? So answer is the Mushfiqur Rahim. So answer is Mushfiqur Rahim. Now question number 11, बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the new chief CM or chief of the Bangladesh Army? So answer is the SF और SM दी शफीउद्दीन अहमद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें SM शफीउद्दीन अहमद। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो हमें पता होना चाहिए द थीम ऑफ द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2021। सो आंसर इज द एसिस्ट टू द जस्टिस। आई रिपीट, एसिस्ट टू द जस्टिस थीम है, याद रखना है हमें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण महासागर विश्व का कौन सा नया महासागर बना है? सो विच न्यू ओशियन ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम द साउथ ओशियन? सो आंसर इज द 5th और 5वां महासागर बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सिप्री 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार है? सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द सिप्री 2021, हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडियाज हैव? सो आंसर इज 156। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें 156। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस बैंक ने कॉर्पोरेटर के लिए ICICI का स्टेक
लॉन्च किया है? सो विच बैंक लॉन्च द ICICI स्टैक फॉर द कॉर्पोरेट? सो आंसर इज ICICI बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में AI मिशन के रेव अप लॉन्च किया गया? सो इन विच स्टेट द AI मिशन लॉन्च द रेव अप? इज द तेलंगाना। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें तेलंगाना। अब रेव अप हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक स्लाइड शो में मैं आपको दिखाऊंगी इसका प्रॉपर क्या है इन्फॉर्मेशन, हम करेक्टली इसे लर्न करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस पहल की क्या शुरुआत की? तो हमें पता होना चाहिए कि क्या शुरुआत हुई है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दिस इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन। सो आंसर इज द प्रोजेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रोजेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? सो हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्टिलाइजर सब्सिडी? सो आंसर इज 14,775 CR। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी कुल 14,775 CR या करोड़ की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सो हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? सो आंसर इज सत्या नडेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन वाज द वर्ल्ड डेजर्ट एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? सो आंसर इज 17 जून। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है? तो हमें पता होना चाहिए कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम की थीम। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट एंड द ड्रॉट प्रिवेंशन डे 2021? सो आंसर इज द रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड। आई रिपीट, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है? सो विच स्टेट अनाउंस टू दी प्रोवाइड फ्री मेडिकेयर टू द चिल्ड्रन? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की, तो हमें याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एंशियंट स्टेट कैपिटल भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश की एंशियंट कैपिटल अमरावती। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ अमरावती, लेकिन अभी हाल ही में हैदराबाद को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी का नाम क्या है? सो हु बिकेम द ओनली प्लेयर टू स्कोर द मोस्ट गोल्स इन यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल? सो आंसर इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य ने 50 लाख दवा किट बांटने की घोषणा की है? सो विच स्टेट अनाउंस टू डिस्ट्रीब्यूट 50 लाख मेडिसिन किट? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश। नाउ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ, याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रशेखर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? चंद्रशेखर हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही इज अ फेमस? सो वह एक नेता और एक अभिनेता थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, पीएम मोदी ने DP ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पीएम मोदी फॉर द डीप ओशन मिशन? सो आंसर इज 4077 CR। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द यूनाइटेड किंगडम साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, जोए बाइडेन ने किसे कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित किया है? सो जोए बाइडेन नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ द फेडरल जज ऑफ द कनेक्टिकट। सो आंसर इज द सरला विद्या नगाला को हाल ही में जोए बाइडेन ने अपने संयुक्त राष्ट्र हम बोल सकते हैं अमेरिका के लिए संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित किया है सरला विद्या नागला को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। आई थिंक सरला विद्या नागला भारत की हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट वी नो अबाउट द मिशन और AI मिशन। अब बात AI मिशन की, तो हमें पता होना चाहिए हाल ही में तेलंगाना ने AI मिशन को लॉन्च किया है जो एक रीव ऐप के नाम से फेमस है।
Telangana government has launched the Telangana AI mission of the powered by the NASSCOM and a part of the TM. An initiative program called the Rev Up has been launched to enable and empower AI startups. The program that will begin its first cohort in July is another step towards the making Telangana and the Hyderabad a global destination for the AI and the other emerging technologies. So this is all about the Telangana. अब बात तेलंगाना की तो हमें पता होना चाहिए कि AI मिशन ने वेव अप लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन लॉन्च किया है और TM ने हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए वेव अप नामक एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है। जुलाई में अपना पहला समूह शुरू करने वाले यह कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की योजना करेंगे या दिशा और कदम बढ़ाने की प्रयास करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द AI मिशन। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण, जिसका मतलब GPI वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है और सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिकरण समाजों को कैसे विकसित करना है और कब तक अपने और सबके व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण को प्रस्तुत करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैश्विक शांति सूचकांक 2021। नाउ वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। यह युवा शक्ति अभियान की मदद से कोरोना से मुक्त होने का उल्था करता है और साथ ही साथ छोटे समूह में कॉलेजों में छात्रों को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण देने की आगे जो है सहायता करेगा। अब बात करते हैं MP गवर्नमेंट लॉन्चेस द युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। द गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड द युवा शक्ति कोरोना एंड मुक्ति अभियान टू मेक द पीपल ऑफ द स्टेट अवेयर ऑफ द ऑनगोइंग COVID-19 pandemic. It translates to the free from the corona-19 with the help of the youth power campaign. Students in colleges and small groups will be given information and details about the significance of the COVID-19, its the friendly behavior and vaccination. So this is all about the Mr. Shivraj Singh Chauhan, at present the CM of the Madhya Pradesh. Now we talk about the युवराज। अब युवराज से इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक बना है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया एक्सटेंड्स द पार्टनरशिप विद द युवराज सिंह। हाल ही में बात करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया हैज द एक्सटेंडेड partnership with the former Indian cricketer Yuvraj Singh, who has been associated with the brand for over the decade. Moving from the cricket to the fast lane, Yuvraj will now to be seen a new avatar as the face of the Puma Motorsports in India, showcasing his passion for the past cars and the sports-inspired fashion. With this, Yuvraj has joined the brand's global league of the legends like the Thierry Henry, Boris Becker and the Usain Bolt. So this is all about today's, about the Yuvraj Singh, about the Shivraj Singh Chauhan, about the Global Peace Index 2021 as well as the AI mission of the Telangana. So guys, I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड दिस इज वन मोर थिंग, मिल्खा सिंह आज एक्सपायर हो चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए 91 ईयर एज में ही एक्सपायर्ड विथ सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19। सो गाइज, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स टुडेज के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।